ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में आज अपने सरकारी आवास पर प्रदेश के 29 जिलों में सक्रिय क्षय रोगी खोज अभियान, सभी जिलों में विशेष टीकाकरण अभियान, आयुष्मान भारत योजना के गोल्डन कार्ड वितरण अभियान के प्रथम चरण का शुभारंभ किया। साथ ही बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में नवनिर्मित कल्चर एंड डीएसटी लैब, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम से संबंधित प्रचार प्रसार सामग्री का लोकार्पण भी किया। उन्होंने टीबी मरीजों के उपचार के लिए टीबी से बचाव की नई औषधि का भी वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का जो लक्ष्य रखा है, प्रदेश सरकार भी इस संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जय प्रताप सिंह तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। देश में इस वर्ष अक्टूबर में वस्तु और सेवा कर जीएसटी के राजस्व संग्रह 1,05,155 करोड़ रुपए रहा। वित्त सचिव एबी पांडे ने आकाशवाणी को बताया कि इस वर्ष अक्टूबर में संग्रहित जीएसटी राजस्व पिछले वर्ष की इसी अवधि में प्राप्त राजस्व से 10% अधिक है। अक्टूबर महीने का जीएसटी का कलेक्शन इस साल का अगर हम पिछले साल के अक्टूबर महीने से कंपेयर करें तो करीब 10% ज्यादा है। टोटल कलेक्शन अक्टूबर महीने का 1,05,000 करोड़ से ज्यादा है। इसको अगर पिछले महीने से अगर तुलना किया जाए, सितंबर महीने में जो हमें रेवेन्यू मिला वो था करीब 95,000 करोड़ का, और उसके अनुपात में अक्टूबर महीने में हमें 1,05,000 से ज्यादा मिला है। वित्त सचिव ने बताया कि अक्टूबर के राजस्व संग्रह में से 19,193 करोड़ रुपए सीजीएसटी, 25,411 करोड़ रुपए एसजीएसटी, 52,540 करोड़ रुपए आईजीएसटी और 8,011 करोड़ रुपए उपकर से प्राप्त हुए हैं। इस महीने कुल 80 लाख जीएसटी R3B रिटर्न फाइल किए गए हैं। सरकार ने सीजीएसटी के तहत 25,051 करोड़ रुपए और आईजीएसटी के अंतर्गत 19,427 करोड़ रुपए का नियमित निपटान किया है। इस महीने में नियमित निपटान के बाद सीजीएसटी के तहत 44,285 करोड़ रुपए और एसजीएसटी के अंतर्गत 44,839 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। वित्त सचिव ने बताया कि सरकार ने अर्थव्यवस्था में सुधार लाने और कोविड महामारी के प्रभाव से लोगों को बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। इससे ये देखा जा सकता है कि कोविड का जो इम्पैक्ट आया था, जो हमें मार्च अप्रैल मई महीने में से जो शुरू हुआ और इकोनॉमी में थोड़ी सी गिरावट जो आई थी, अब धीरे धीरे हम इसको रिकवर कर रहे हैं, और रिकवर ही नहीं कर रहे हैं बल्कि हम उसको एक पॉजिटिव दिशा में भी हम उसको ले जा रहे हैं। पिछले 5-6 महीने में जो सरकार के द्वारा अलग अलग पैकेज और अलग अलग जो स्टिमुलस दिए गए, एमएसएमई को, उद्योग जगत को और लोगों को जिस तरह का कैश असिस्टेंस दिया गया, तो उसका ही अब परिणाम अभी हमें धीरे धीरे मिलने लगा है। चिकित्सा शिक्षा को सस्ता बनाने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने एमबीबीएस में प्रवेश के लिए न्यूनतम आवश्यकताओं के नए नियमों को अधिसूचित किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार नए नियम ऐसे सभी चिकित्सा महाविद्यालयों पर लागू होंगे जिनकी स्थापना की जानी है। ये नियम उन मेडिकल कॉलेजों पर भी लागू होंगे जो 2021-22 के सत्र से एमबीबीएस पाठ्यक्रम में दाखिला बढ़ाना चाहते हैं। नए नियमों में उपलब्ध संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल से चिकित्सा शिक्षा के स्तर को बनाए रखने पर जोर दिया गया है। अब मेडिकल कॉलेज और उनसे जुड़े अध्यापन अस्पतालों की स्थापना के लिए निश्चित भूमि की आवश्यकता भी नहीं होगी। प्रदेश की 7 विधानसभा सीटों पर 3 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए चुनाव प्रचार आज शाम 6 बजे समाप्त हो गया। प्रचार का समय समाप्त होने के बाद प्रत्याशी अब घर घर जाकर मतदाताओं से संपर्क करने लगे हैं। जिन 7 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें अमरोहा की नौगांवा सादात, बुलंदशहर, फिरोजाबाद की टूंडला, उन्नाव की बांगरमऊ, कानपुर की घाटमपुर, देवरिया और जौनपुर की मल्हनी विधानसभा सीट शामिल है। 3 नवंबर को मतदान संपन्न होने के बाद 10 नवंबर को मतों की गिनती की जाएगी। प्रदेश में आज से सभी राष्ट्रीय उद्यान और सफारी खोल दिए गए हैं। राज्य सरकार ने तय समय से 15 दिन पहले इन्हें खोलने का फैसला किया है। राज्य में राष्ट्रीय उद्यान और सफारी हर साल 15 नवंबर को खोले जाते थे। कोविड महामारी और लॉकडाउन के कारण ये सभी पार्क मार्च में बंद कर दिए गए थे। पीलीभीत बाघ अभयारण्य के उपनिदेशक नवीन खंडेलवाल ने आकाशवाणी को बताया कि पर्यटकों के स्वागत की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।